क्या आप अक्सर कमर दर्द से परेशान रहते हैं? सुबह सोकर उठते हैं तो कमर अकड़ी हुई रहती है। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब कुर्सी से उठते हैं तो दर्द और चमक से बेहाल हो जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, रोजमर्रा का कामकाज करना भी आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अक्सर चिड़चिड़ापन बना रहता है दर्द के कारण। आप जिंदगी के सभी मजे ले नहीं पा रहे हो। चाहते हो कि आप रोड ट्रिप करो, आप ट्रैकिंग करो, आप जिमिंग करो, पर कर नहीं पाते। हर बार मन मार के रहना पड़ जाता है कमर दर्द की तकलीफ के कारण। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस दर्द में आपके साथी हैं। अगर आप भी इस तरह के कमर दर्द से परेशान हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले बैड न्यूज सुन लेते हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरो प्रैक्टिशनर, चाहे कोई भी हो, आपको इस कमर दर्द से हमेशा के लिए आराम नहीं दिला सकता। और अब इसका गुड न्यूज भी सुन लेते हैं। गुड न्यूज ये है कि अगर आप मेहनत करो, समझदारी से काम करो, तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हो। जी हाँ, कमर दर्द को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना आपके ही हाथों में है। अब ये करना कैसे है, इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कमर दर्द आखिर क्या होता है, कैसे होता है, किन लोगों को होने की संभावना ज्यादा रहती है, आपको क्यों हुआ, अगर कमर दर्द से हमको बचना है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कमर दर्द हो रहा है उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, होम रेमेडीज क्या होती है कमर दर्द को ठीक करने के लिए, क्योंकि हर बार दवाई खाना तो संभव नहीं होता और मैं प्रेफर भी नहीं करूंगी कि आप हर बार पेन किलर लो। तो बिना दवाइयों के आप कैसे अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं कि सोने का क्या पोजीशन होना चाहिए, कैसे हमें सोना चाहिए ताकि हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम से आराम मिल जाए। तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम जो कमर दर्द से जुड़ी हुई है, उन सभी का सोल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की परेशानी की। देखते देखते ये कमर दर्द की प्रॉब्लम हमारे लिए महामारी की तरह हो गई है। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन से ज्यादा लोग कमर दर्द से परेशान हैं और ये प्रॉब्लम कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। कारण क्या है? कोविड के बाद लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलने लग गया, जिसके कारण उनके काम करने का और काम न करने का कोई टाइम ही नहीं रह गया। पूरे दिन बेचारे सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। एक ही जगह पर बैठकर घंटों, कम से कम 10 से 14 घंटे बैठकर काम करना, ये सबसे बड़ा कारण है कमर दर्द की तकलीफ जो बहुत बढ़ गई है उसके लिए। स्पेशली ये प्रॉब्लम आईटी प्रोफेशनल्स में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आज के टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कुछ दिनों पहले मेरी ओपीडी में एक 30 साल का लड़का और एक 60 साल के उसके पिताजी दोनों अपनी कमर दर्द की तकलीफ लेकर आए थे। दोनों को ही कमर दर्द की प्रॉब्लम थी। अब बताइए कौन से दिशा में ये उन्नति चल रही है हमारी। कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट सुनने को आया था कि बूढ़े और जवान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लोगों ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया। एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब ये था कि बूढ़े इतने ताकतवर, मजबूत होने चाहिए कि वो जवान जैसे दिखे। पर आज के सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि जवान इतने कमजोर हो गए कि वो बूढ़ों जैसे लगने लगे हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है हमें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से समय निकल जाए। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री में आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपको सीधे तन के खड़े होना है, तो आपको अपनी कमर पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। कमर मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अब ये आप कैसे कर सकते हो? तो चलिए बैक पेन भगाओ कार्यक्रम शुरू करते हैं। जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैक पेन होता क्या है और कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्पाइन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा कि कुछ हड्डियां हैं जो एक के ऊपर एक गुच्छे की तरह लगी हुई हैं। उन हड्डियों को मांसपेशियां आपके बाकी शरीर से जोड़कर रखती हैं ताकि वो हड्डियां हिल न जाए, खसक न जाए। तो हड्डियां हो गई, मांसपेशियां हो गई। अब इन हड्डियों के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको देखिए कि डिस्क, एक कुशन है जो हड्डियों में जर्क को या शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है उस तरह से, ताकि आपको झटका ना लगे, कमर अकड़ ना जाए। ये जो डिस्क है यही कभी कभी हर्निएट हो जाती है। इसको आप स्लिप डिस्क के नाम से बहुत कॉमनली जानते हो। अब स्पाइन के बीच में आपको एक गड्ढा दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक। यहाँ से कुछ नसें बाहर की तरफ आती हैं। अब ये जो नसें रहती हैं पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और अपना अपना काम करने लगती है। तो जो पूरी बैक की प्रॉब्लम है वो हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और डिस्क, इन 4 चीजों पर निर्भर करती हैं। इन चारों में से किसी में भी कोई भी तकलीफ होती है तो बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब अगर ये बैक पेन बहुत लंबे टाइम तक बना रह गया, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया,
तो ये जो नसें हैं ना, ये नसें भी दबना शुरू हो जाएंगी। जब ये नसें दबना शुरू हो जाएंगी तो हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सुन्न पड़ जाना या कभी कभी कमजोरी महसूस हो सकती है। इस स्टेज पे भी अगर आपने स्टेप्स लेना शुरू नहीं किया, कमर दर्द को दूर करने के लिए मेजर स्टेप्स नहीं लिए, तो ये हो सकता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं जो उस नसों से सप्लाई हो रही हैं, वो मांसपेशियां कमजोर पड़ जाए। आपको व्हील चेयर पर भी बैठना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि आप शायद कभी चल फिर भी ना पाए बराबर से। इतनी गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसलिए बैक पेन को सिर्फ दर्द है ऐसा बोल के नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हुई क्यों, ये भूत बाधा आपको लगी क्यों। तो अगर आप 45 साल से या उसके ऊपर उम्र के हैं, आपकी हाइट 5'10" से ऊपर है, मतलब आप ऊंचे हैं, अगर आप ओवरवेट है या ओबीज है, मोटापा ज्यादा है, आप कसरत नहीं करते जिसके कारण आपका पेटी पैक हो गया है, सामने कोर मसल्स जो है आपकी कमजोर हैं, या आपका पूरे दिन का काम बैठे रहने का है, या तो ऐसा काम है जिसको आप में बहुत भारी सामान उठाना पड़ रहा है, आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं क्योंकि इसके कारण कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी हड्डियां कमजोर करता है, या तो आप स्मोकिंग करते हैं, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, या आप बहुत जल्दी जल्दी गिर जाते हो, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, या आप कुछ दवाइयां ले रहे हो जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, या आपका पोस्चर ठीक नहीं है पूरे दिन बैठने का। तो इनमें से कोई भी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो बैक पेन की प्रॉब्लम आपसे चिपक जानी है। तो अब आप बोलोगे ये इतनी बड़ी लिस्ट है, कैसे ना कैसे हर कोई इस लिस्ट में आ जाएगा। तो आप ये भी तो देखिए कि WHO के हिसाब से हर 10 में से 8 लोग बैक पेन के मरीज हैं या बैक पेन से परेशान हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी का नंबर तो आना ही आना है। सर आप तो अब ये देखिए कि आपने ऐसा क्या करना चाहिए कि ये बैक पेन की प्रॉब्लम आपको लगे ही ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जो बैक पेन को बढ़ाती हैं। तो पहली गलती देखते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि सामान उठाते वक्त वो पूरा झुक जाते हैं, कमर से नीचे झुक जाते हैं और फिर सामान उठाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको आपके घुटने मोड़ने हैं, घुटने मोड़ के कमर सीधा रख के सामान उठाना है ताकि बैक पर प्रेशर ना आए और डिस्क हर्निएट ना हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत टाइम तक हम एक ही पोजीशन पर बैठकर ठक 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 कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, पर एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक बैठने से आपकी बैक पर प्रेशर पड़ता है, डिस्क हर्निएट होने की, हड्डियां हिलने की, मांसपेशियां अकड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी गलती, एक्सरसाइज के नाम पे लोग चलने लग जाते हैं, लोग जॉगिंग करने लग जाते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग सब कर लेंगे, पर कोई कोर स्ट्रेंथ पर काम नहीं करता। देखिए कोर स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है और आपकी बैक की मसल्स है, ये मसल्स आपकी कोर मसल्स कहलाती हैं। तो अगर आप इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप चाहे कितना भी दौड़ भाग कर लो, कुछ भी कर लो, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसीलिए कोर मसल्स को इग्नोर मत कीजिए। चौथी बड़ी गलती होती है ये जो नए नए टाइप के गद्दों का एडवर्टाइजमेंट आता रहता है आजकल, सॉफ्ट गद्दे, अरे बाप रे बाप, उनसे ज्यादा बुरी चीज कुछ नहीं होती बैक पेन के मरीजों के लिए। यही एक कारण है कि मैक्सिमम जगह जब हम होटलों में जाते हैं हम कभी ऊपर गद्दे पे नहीं सोते, हम नीचे अपना चादर लगाकर ही सोते हैं, नहीं तो एक दिन के मजे के लिए हफ्ते भर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पुअर मैट्रेस जो है ये बहुत कॉमन कारण होता है बैक पेन संबंधी प्रॉब्लम का। अगर आपको भी बैक पेन है और आपका गद्दा बहुत सॉफ्ट है ना, तो पहले तो गद्दा बदल दीजिए आप अपना, उसी में आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पांचवी गलती क्या होती है, सोफे पर, बिस्तर पर उकड़ू होकर बैठना। गप्पा मारते वक्त, टीवी देखते वक्त अगर आप आराम से बैठे हो, स्लाउच होकर बैठे हो, तो आपकी बैक पर प्रेशर पड़ेगा, उसके कारण से उसकी कर्वेचर खराब होगी, और कर्वेचर खराब हुई तो बैक पेन की प्रॉब्लम आएगी। छठवीं गलती, अपने आप को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आज से तो हम जिम जाएंगे। पहले कभी गए नहीं, पहली बार जिम जाना शुरू किया, बहुत कसरत मेहनत की, जिसके चक्कर में आपकी पीठ ने जवाब दे दिया। तो इस तरह से अपने आप को ओवर एक्सर्ट या पुश नहीं करना है। अगर आप पहले से आदी नहीं हैं एक्सरसाइज करने के तो धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, वरना आपकी हड्डियां बच जाएंगी। तो ये गलतियां तो आपने देखी, तो अब फट से देख लेते हैं कि हमें कौन सी चीजें हैं, अच्छी हैबिट्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए ताकि बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला आता है, कभी भी एक जगह पर लंबे टाइम तक आपको नहीं बैठना है। आधे घंटे से ऊपर आप एक जगह पर नहीं बैठेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है, आप भले काम करते रहो अपना, सिर्फ उठना है, अपने आप को हल्का सा स्ट्रेच करना है, पीठ को स्ट्रेच करना है, वापस बैठ के आप अपना काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हर आधे घंटे में एक बार जरूर उठिए और स्ट्रेच कीजिए। सिंपल, एक 10-15 कदम चल पाओ तो और भी अच्छा है। दूसरी चीज, जब भी आप बैठ रहे हो प्लीज अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए।
आप जब बैठोगे कोशिश कीजिए कि आपका जो बैक है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहे, स्पाइन का कर्वेचर अच्छा मेंटेन रहे। किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप देखोगे, दुकान में जाके देखोगे तो आपको ऐसी अर्गोनॉमिक चेयर और सीट मिल जाएंगी जो आपकी स्पाइन कर्वेचर को अच्छा रखने में मदद करती हैं। कोई भी डाउट हो तो आपकी स्क्रीन पर अभी ये पोस्चर आपको दिख रही है, इस पोस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम रखें, और साथ ही साथ कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो प्लीज कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। और जब भी आप वो करना शुरू करें, आप किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट की या जिम ट्रेनर की या पर्सनल ट्रेनर की हेल्प कुछ टाइम के लिए जरूर लें, ताकि गलती करके और बैक पेन में प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। चौथा, जब भी कोई सामान उठा रहे हो प्रॉपर पोजीशन पे उठाएं। जैसा मैंने आपको बताया, घुटना मोड़ के सामान उठाएंगे, डायरेक्ट कमर मोड़ के नीचे झुक के सामान नहीं उठाएंगे। पांचवा, ऐसे शूज पहने जिससे चलने में या दौड़ने में आपको कंफर्टेबल लगे। हील वाले जो शूज रहते हैं स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, प्लीज आप वो अवॉइड करें, नहीं तो उससे बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है। और छठवा, सोते टाइम आपका मैट्रेस, आपका पिलो सब बहुत सही होना चाहिए। मैट्रेस जो है वो फर्म होना चाहिए, ताकि उसमें जब आप लेटो तो बाउंस न मिले आपको, आपकी बैक का कर्वेचर अच्छा मेंटेन रहे। आपका पिलो जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, नेक को भी कंफर्ट होना चाहिए। और सातवां, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेते रहें, क्योंकि विटामिन डी अगर आपका कम है तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हमेशा होता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। साथ ही साथ कैल्शियम के सोर्सेज भी अपने डाइट में जरूर रखिए, वो भी आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई वो बात है कि आपको क्या चीज का ध्यान रखना है ताकि आपको बैक पेन न हो। पर अगर अभी आपको बैक पेन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ, फ्रीक्वेंट पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स के तो मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही एडवाइस करती हूँ कि आप जितना हो सके होम रेमेडीज या नेचुरल तरीके से अपने बैक पेन को कंट्रोल में करें, मैनेज करें। एक्सट्रीम पेन हो रहा है, अनबियरेबल है, तब आप पेन किलर्स ले रहे हो, इट्स ओके। अदरवाइज प्लीज पेन किलर्स मत लीजिए। ये पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स ये दोनों ही आपकी किडनी पर बहुत प्रभाव डालते हैं, और उससे आपकी किडनी डैमेज होने का खतरा भी रहता है। तो पेन किलर्स तो मत लीजिए। क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, अगर आपको अभी कमर दर्द की तकलीफ हो रही है तो पहले तो कमर दर्द से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज न करें, 2-3 दिन अपनी कमर को बिल्कुल आराम दें। दूसरा, जब आप चलते फिरते हैं तो झटके से उठना अवॉइड करें, धीरे से सहारा लेके उठें, चाहे आप सोफे से उठ के खड़े हो रहे हो या बेड से उठ के बैठ रहे हो। तो जो मूवमेंट है ये आपकी बिल्कुल जर्की नहीं होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। तीसरा, लंबर बेल्ट का प्रयोग करें ताकि आपकी स्पाइन जो है वो हिल न जाए। आप पूरे दिन लंबर बेल्ट लगा सकते हो, सोते और खाते टाइम वो आप बेल्ट निकाल दीजिएगा। चौथा पॉइंट, पूरे दिन बैठना नहीं है आपको, धीरे धीरे एक्टिविटी करते रहनी है। हल्का फुल्का चल लिया और कुछ हल्का सामान यहाँ से वहां रख दिया, ऐसे धीरे धीरे एक्टिविटीज करती रहनी है। पूरे टाइम अगर आप बेड पे लेट ही जाओगे तो बैक में प्रेशर और बढ़ेगा, बैक पेन और एग्जैगरेट होगा। तो धीरे धीरे चलना है। स्टेयर्स अवॉइड करना है। शुरू के 24 से 48 घंटे के बीच में आपको आइस पैक लगाना है ताकि वहां की सूजन थोड़ी सी कम हो जाए, और 48 घंटे के बाद आपको हॉट वाटर बैग या हॉट पैक का या हीट पैक का प्रयोग करना है ताकि फर्दर रिलैक्सेशन मिले, आपकी मसल स्पैज्म जो है वो फ्री हो जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। छठवां पॉइंट, ध्यान रखेंगे अक्यूट बैक पेन में मसाज मत करवा कर लीजिए। कभी गलती से हड्डी सरक गई यहाँ वहां तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। मसाज करवाना है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनके पास 10 या अल्ट्रासाउंड वाली मसाज होती है, वो डिसाइड करते हैं, अपने हिसाब से यूज करते हैं। 2 से 3 दिन आप अपने घर पर इस तरह की रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हो ताकि आपको आराम मिले। पर अगर इससे आपको 3 दिन के अंदर अंदर आराम नहीं मिलता है तो आप प्लीज जाकर डॉक्टर से एक बार दिखाइए, सलाह लीजिए कि इसके आगे आपको कहीं एक्सरे या MRI कराने की जरूरत तो नहीं है। साथ ही साथ इन 3 दिनों में कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कमर से नीचे के हिस्से तक शॉक के सेंसेशन आ रहा है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में, या तो फिर आपको नमनेस लग रहा है, थोड़ा सुन्न पड़ रहा है आपका हाथ पैर, तो फिर 3 दिन का वेट भी मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली दिखा दीजिए। बहुत ही दर्द हो रहा हो तो आप कभी ओवर द काउंटर पेन किलर्स जो होते हैं वो आप ले सकते हो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सोए कैसे जो आराम भी आ जाए और बैक में तकलीफ भी ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सोना पसंद है। आइडियल सिचुएशन क्या रहती है कि जब आप सो रहे हो तो आप एक करवट लेके सो, और करवट लेते टाइम आपके दोनों पैरों के बीच में आप एक पिलो या थोड़ा चादर वगैरह ऐसा कुछ रख लीजिए ताकि आपका बैक जो है वो पुल ना हो। यह सबसे अच्छी पोजीशन होती है। पर अगर आपको सीधे सोना पसंद है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप सीधे सो रहे हैं तो आपके घुटनों के नीचे या आपकी कमर के नीचे
कुछ ऐसा सॉफ्ट कुशनी रखना चाहिए ताकि आपके बैक पर स्ट्रेन ना पड़े। या और एक पोजीशन होती है फीटल कर्ल्ड अप पोजीशन, मतलब जैसे बच्चा कैसे सोता है पूरा पेट घुटने को ऊपर की तरफ करके, अगर वैसे आपको सोना है तो आप वैसे भी सो सकते हो। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होती है, पीठ पे दुखना बहुत कम हो जाता है आपका। और लास्ट और सबसे कम रिकमेंडेड पोजीशन होती है पेट के बल सोना, क्योंकि ऐसा करने से जब भी आप पेट के बल सोओगे आपके बैक पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। तो अगर जरूरी है आपके लिए कि आपको उसी एक पोजीशन पे नींद आती है तो फिर आपके पेट के और निचले हिस्से के नीचे आप एक पिलो या कुछ गद्दा वगैरह छोटा सा लगा लीजिए, उससे आपको आराम आ सकता है। वो भी एक पोजीशन हो सकती है कंफर्टेबल सोने के लिए। तो आप कैसे सो रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि सुबह कैसी होने वाली है आपकी। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। और जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी जो मूवमेंट है वो एकदम सडन नहीं होनी चाहिए, आराम से उठना है। सीधा तो बिल्कुल नहीं उठना है, करवट लेके ही उठना है, एक तरफ में सपोर्ट लेके। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। तो लगभग सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सोना कैसे चाहिए एंड एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का आंसर आपको आज मिल गया होगा। बस इसको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आए और आपको बैक पेन से कभी परेशान ना होना पड़े। जिंदगी आपकी मजे में कटे, दर्द में नहीं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है बैक पेन से जुड़ी हुई तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। अब वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं हम। इसके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है या हो सकती है, उनके साथ भी आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की हेल्दी इंफॉर्मेशनल टिप्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं अगर आप बिना दवाइयों के लंबी उम्र जीना चाहते हो तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।